गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। प्रॉब्लम जो मैंने रखी है आपके लिए 5 प्रॉब्लम ये हैं और 2 प्रॉब्लम ये है। टोटल 7 प्रॉब्लम के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और 7 प्रॉब्लम्स जो भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आऊंगा इंटरेस्टिंग होगी और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स जो कंपटीशन में पूछी गई है इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए रखूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके बारे में बात करते हैं। आप सबसे पहले ये देखोगे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है। आप यहाँ पे देखोगे कि NaNO2HCl है तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक कर जाएगी, यार ये NaNO2HCl जो है ये सेंडमेयर रिएक्शन में आता है और सेंडमेयर रिएक्शन का मैंने डे 2 में मैंने आपको बोला कि मैं 100 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन चलाऊंगा। डे 1 में मैंने गैब्रियल थैलेमाइड डिस्कशन किया आपसे, फिर डे 2 में सेंडमेयर रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया। अगर मैं सेंडमेयर रिएक्शन के बारे में आपसे डिस्कस कर दिया आपसे तो अब आपसे ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसमें क्या करोगे, ये NH2 जो है इस NH2 को चेंज कर दोगे किसमें, इसको किसमें चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे डायजोनियम सॉल्ट में। बताया था मैंने वहां पे डायजोनियम सॉल्ट बनेगा तो ये बना दोगे डायजोनियम सॉल्ट। यहां पे क्लोरीन और होगा, क्लोरीन को बाहर कर दोगे ये, ठीक है, ये तो बाहर हो जाएगा। चलो ये बन गया। फिर जैसे ही N2 ये बना फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप है हटेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हटते ही। अब देखो ये 5 कार्बन की रिंग है, ये 5 कार्बन की रिंग चेंज हो जाएगी 6 कार्बन की रिंग में। क्यों? क्योंकि 5 कार्बन की जो रिंग होती है उसमें एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उसको मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि 5 कार्बन की रिंग को 6 कार्बन की रिंग में चेंज कर दो। ये आपको आना चाहिए, इसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। तो कैसे करोगे, यहां से देखो सबसे पहले जहां आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा ना, जहां पॉजिटिव चार्ज उसके इस साइड से या इस साइड से रिंग को ब्रेक करना है। सपोज मैंने यहां से रिंग को ब्रेक किया तो इलेक्ट्रॉन ये लेगा, इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे लगा दोगे और उस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और यहां पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से गए तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, ब्रेक कर दिया। अब क्या करोगे इसके बाद, अब उसके बाद ये जो रिंग है इसकी काउंटिंग कर दोगे 1 2 3 4 5 ऐसे 6 कार्बन की हो गई। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखोगे, अभी भी ये लेस स्टेबल है कार्बोकेटाइन, तो अब क्या करोगे, अब इसको और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में चेंज करो। क्या करें बताओ। अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन है ये, अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब इसको क्या करेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज करेंगे। देखो 3 डिग्री में चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा, ये कर दो लोग, यहां से हाइड्रोजन हटा दो, ये बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट कर दो, हाइड्रोजन हटा दो। वैसे देखो यहां से जो है शिफ्टिंग का ये तरीका होता है कि आप सबसे पहले ये माइग्रेट करते हो, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ठीक है, H नेगेटिव यहां से हटेगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग जिसको बोलते हैं, और वो जाकर के हाइड्राइड इस पे जाके चिपक जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आपके सामने सीन जो बनेगा वो कुछ ये बन जाएगा। देखो जरा ये सीन बनेगा कि यहाँ पे H नेगेटिव यहां से हटेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के हट जाएगा H नेगेटिव और इस पे जाकर जुड़ जाएगा H नेगेटिव, तो ये तो न्यूट्रल हो गया लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये मोर स्टेबल है, अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो यहाँ पे ये कार्बन है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, तीन तरफ से 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, हाईएस्ट स्टेबल, इससे ज्यादा तो स्टेबल हो ही नहीं सकता। फिर क्या करेंगे इसके बाद HNO2 जो है उसमें से OH नेगेटिव जो बच गया था, देखो HNO2 स्टार्टिंग में यहां पे लेते हैं, NaNO2HCl से क्या बनता है बताओ, यहां से HNO2 बनता है, इसको ऐसे करके मैंने बताया था कि वहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा बनता है, इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है ये OH जो नेगेटिव है इस पे तो आ जाएगा, NO पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, NO पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये किसका काम करता था वहां पे, एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आता था। तो OH नेगेटिव जो बच रहा है ना वो OH नेगेटिव इस पे
जाके अब जुड़ जाएगा। ये बचा रह गया था और NO+ तो काम में आ गया था, याद करो। तो यहां पर OH नेगेटिव इस पे जाके जुड़ेगा और इस पे जाके जुड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा देखो ध्यान से। यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपके सामने। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, इसमें कंपटीशन में यही क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इसमें प्रोडक्ट फाइनल क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट जो आप आंसर दोगे, आंसर जो दोगे वो ये दोगे आंसर, ये आपका राइट प्रोडक्ट होगा। चलो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिर से उसमें भी रिंग को कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की बात करेंगे, वही मजेदार क्वेश्चन होगा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन की बात की, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। चलो बात करते हैं, देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में भी आप वही करोगे। क्या करोगे, यहां पे NH2 है और NaNO2HCl है, क्या करोगे यहां पर बेंजीन वही डायजोनियम सॉल्ट बनाओगे, डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करो। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिए जरा यहां पर क्या होगा, यहां पर बनेगा N2+ और Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव तो यहां से फरार हो जाएगा और बचेगा ये, और ये नाइट्रोजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये बिना इलेक्ट्रॉन के रह नहीं पाएगा, यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अब देखें क्या ये जो रिंग है अभी स्टेबल है, नहीं। इसका क्या करना पड़ेगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ऐसे यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर क्या बनाएगा, यहां से बनाएगा, देखो जरा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। इनको जोड़ दोगे, यहां से जोड़ दिया इनको, ठीक है। तो यहां से जैसे आपने जोड़ा तो आपके पास फाइनल जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, देखो जरा, यहां से ये बना, ये आपके पास बन गया फाइनल, ये बना। दिस इज वेरी स्टेबल कंपाउंड। क्या नाम है इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बादशाह। ये बोले कि ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक तरीके से राजा, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं CPM, ठीक है। ये सारा चीज क्यों हुई, ये रिंग का कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें रिंग स्ट्रेन ज्यादा थी और इसको मिनिमाइज करने के लिए यहां पर एक ये चीज बनी, इसको बोलते हैं CPM का मतलब साइक्लो, और ये क्या बोलेंगे प्रोपाइल, और ये मिथाइल, और ये कार्बोकेटाइन। तो CPM कार्बोकेटाइन है ये। दिस इज वेरी मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, बहुत स्टेबल कंपाउंड है ये, बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। रीजन बोलोगे इसमें, मैं आपको बता दूं, मैंने कई वीडियो लेक्चर में आपको जरूर बताया होगा ये क्यों ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन है कि इसमें एक तो रेजोनेंस होता है, दूसरा इसमें जो होती है एक वो ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग होती है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओवरलैपिंग, जिसको बनाना बॉन्ड में बोलते हैं, और डिटेल में बताएंगे बाद में। उसकी वजह से ये मोर स्टेबल होता है, तो ये मोर स्टेबल होगा। अब इस पर जाकर कौन जुड़ जाएगा, OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव इस पे जाके जुड़ेगा तो फाइनली क्या बना देगा, फाइनली यहां से बना देगा ये प्रोडक्ट बना देगा, यहां पे ये OH जाके जुड़ जाएगा। दिस इज योर प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट जो बनेगा इस रिएक्शन का, वो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये इसका क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, और अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को आपको समझ में आया तो आपको सेकंड क्वेश्चन जो है वो बिना देखे करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने समझाया, सेकंड क्वेश्चन को आपको सेल्फ ट्राई करना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन को आपको सेल्फ ट्राई करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को ढंग से करोगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसा ही वही सेम चीज होगी, सिमिलरिटी है। देखें थर्ड क्वेश्चन को देखें, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में भी यहां पर NH2 है, और फिर से आपके दिमाग घूमेगा, आपका माइंड घूमेगा, NH2 NaNO2HCl,
NaNO2HCl क्या रिएक्शन होगी? सेंड में रिएक्शन। तो आप बोलोगे हाँ अब तो क्या बना दें, अब तो बस ये बना दें, क्या यहां पर लगा दें N2 प्लस और यहां पे लगा दें, क्या यहां पे लगा दें Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव को बाहर कर दें, इसको बाहर कर दिया Cl नेगेटिव को, और Cl नेगेटिव को बाहर कर देंगे, इसको बाहर कर दिया, N2 प्लस रहेगा, लिविंग ग्रुप होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बाहर निकलते ही फिर क्या, इस पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। अभी ये क्या मोर स्टेबल है? ये मोर स्टेबल तो नहीं है जी, अभी तो इसको स्टेबल करना पड़ेगा। अभी कौन से डिग्री का है ये? इधर से कार्बन, इधर से कार्बन, कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इधर से एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इधर से एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो 2 डिग्री है। अब इसको 3 डिग्री में चेंज करेंगे। इसके लिए यहां पर CH3 लगा हुआ है, इस CH3 को यहां से हटाओ और इस पे लगाओ, तो क्या बनेगा? यहां से बन जाएगा ये, इस पे लगाओगे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां से, तो यहां से आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और फिर CH3 को इस पे क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। और जैसे आप ये जोड़ोगे तो फिर फाइनली क्या करोगे कि वहां पर OH नेगेटिव जो बचा था, उस OH नेगेटिव को इस पे जोड़ दोगे, और जैसे ही OH नेगेटिव को इस पे जोड़ोगे तो फिर क्या होगा? तो यहां पे आप बोलोगे ये जो OH नेगेटिव इस पे जाके जुड़ेगा, तो जुड़ने पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अपना, वो क्या बन जाएगा? वो ये बन जाएगा, यहां पर OH जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बताओ ये सिमिलर क्वेश्चन है कि नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आता है तो बाकी के 2 क्वेश्चन कर सकते हो ना? बिल्कुल करने चाहिए आपको ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। ये जो आपने 3 क्वेश्चन देखे, इससे थोड़ा सा हाई लेवल किया है मैंने, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो ये थर्ड क्वेश्चन की बात की अपन ने, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है एक बार देखें। तो फोर्थ क्वेश्चन में अपन जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहां पे लगा हुआ है NH2, फिर से आपका दिमाग घूमेगा, और आपका दिमाग घूमेगा तो यहां पे लगा दोगे क्या, NH2 को हटाओगे, N2Cl नेगेटिव लगा दोगे, यहां पे N2Cl लगाओगे तो यहां पे लगा दो आप ये, ठीक है। तो ये आपने लगा दिया, लो जी, यहां पर कहां पर N2 और ये प्लस Cl नेगेटिव आता है उसको हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे COOH है, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन है और इधर OH है, ठीक है, और यहाँ पर COOH है। ये आपने किया, फिर क्या करोगे, यहां से N2 हटा दोगे। N2 कैसे हटाओगे, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा N2, और N2 को यहां से हटा दो, और N2 को जैसे यहां से हटाओगे ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो अब क्या दिखा दोगे, अब इस पे दिखा दोगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ अभी ये क्या स्टेबल है? ये स्टेबल नहीं है। अभी तो इसको स्टेबल कर सकते हो, दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए इसको स्टेबल बनाने के लिए। तो दिमाग में क्लिक करेगा तो यहां से हाइड्रोजन उठाओगे और इस हाइड्रोजन को इस पे लगा दोगे, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट करोगे यहां से, क्यों करने से क्या फायदा होगा, देखो करने से क्या फायदा होगा, यहां से करने से ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, यहां पर आ जाएगा क्या COOH, ठीक है, और H को इस पे लगा दोगे ये, और यहां पर ये H। अब बताओ यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा H, तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे, और क्या रहेगा यहाँ पर OH, और यहां पर क्या रहेगा COOH। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, आप सोचोगे कि यार यहाँ पे क्या है, ये लॉन पेयर है तो बैक बॉन्डिंग होगी, और इसी बैक बॉन्डिंग की वजह से तो ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस होगा उसी की वजह से ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए तो मैंने हाइड्रोजन को यहां से हटाया, इसको मोर स्टेबल बनाने के लिए। फिर क्या करोगे, फिर आप सोचोगे यार अब इसके बाद क्या किया जाए, यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, हाइड्रोजन को हटा दोगे यहां से, और इसके बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट कर दोगे,
ठीक है, और शिफ्ट करोगे तो फिर जो फाइनल आप बना दोगे यहां से, वो क्या बना दोगे, यहां से बना दोगे COOH, ठीक है, और यहां पर क्या होगा H, इधर भी H, और यहां पर क्या रहेगा डबल बॉन्ड O, यहां पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहां पर क्या होगा COOH, ये आप बोल दोगे। अब जैसे ये बना तो फिर क्या करोगे आप, देखो मैंने बताया था पहले भी आपको एक केस कि COOH है, इसके बाद में ये जो कार्बन है अल्फा है, ये कार्बन कौन सा है बीटा, तो COOH के पास में ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन बीटा, और बीटा कार्बन पर कौन सा ग्रुप आ रहा है C डबल बॉन्ड O, तो इसको बोलेंगे बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड बोलेंगे इसको, और बीटा कीटो एसिड इसको बोला जाएगा। तो क्या होगा, तो यहां से CO2 को निकालोगे, डी कार्बोक्सिलेशन करोगे, याद करो जब भी बीटा कीटो एसिड की बात होती है तो उस केस में डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, और डी कार्बोक्सिलेशन अगर आपने करवा दिया तो फिर फाइनल जो प्रोडक्ट है आप जो बनाओगे वो क्या बनाओगे जी, देख लो एक बार, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आपके सामने वो ये बन जाएगा, क्या यहां से CO2 बाहर हो जाएगा, एक H ही रहेगा, एक H ही रहेगा, एक H ही रहेगा, तो ये CH3 रह जाएगा, बोलो CH3 यहां पर रह जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड O रहेगा, ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O, फिर क्या रहेगा, फिर COOH रहेगा, तो फिर COOH, ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसका। थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट लगाया, थोड़ा सा, क्या इन तीनों क्वेश्चन में देख रहे हो, इन तीनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी थी, इस पे थोड़ा सा बस एक क्या जोड़ा, बीटा कीटो एसिड का कॉन्सेप्ट ले आया आपके सामने, बाकी का तो सिमिलर ही था, कुछ भी नहीं था, वही था, बस इसमें बीटा कीटो एसिड का ही तो कॉन्सेप्ट लगाया, उससे ये आंसर आ जाएगा, बस फाइनल। चलो ये 4th नंबर का क्वेश्चन था। अब जो बात करने जा रहा हूं मैं आपसे 5th नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 5th नंबर के क्वेश्चन को रीड करेंगे। यहां पर ये कंपाउंड दे रखा है, पीसीसी दे रखा है, आपका दिमाग घूम जाना चाहिए, पीसीसी पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, जैसे ही आता है तो क्या करता है, ये पकड़ता है OH को, OH को पकड़ेगा, इसको तो नहीं पकड़ सकता क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है, OH को पकड़ेगा और ये अल्कोहल ग्रुप है, इसको एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, ठीक है। तो आपका दिमाग घूम जाना चाहिए, रिएजेंट देखते ही आपका दिमाग जो एक्टिव हो जाना चाहिए कि यार क्या करूं मैं, ठीक है, तुरंत माइंड जो है उसकी नर्व जो है वो एक्टिव हो जानी चाहिए, ये रिएजेंट है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप करोगे सबसे पहले यहां पर इसको चेंज कर दोगे, किसमें, इसको चेंज करोगे OH जो है, इस OH को चेंज कर दोगे CHO में, ठीक है। ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर दोगे और यहां पर क्या रहेगा, OH रहेगा। फिर आपका फिर दूसरी चीज दिमाग घूमना चाहिए। आप बोलोगे सर कितनी बार दिमाग घुमाओगे दिमाग जब तक नहीं घुमाओगे जब तक तो क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। यहां पर लोगे AC2O और ACON लोगे, ठीक है, ये लेंगे यहां पर AC2O क्या है, CH3CO और CO, और इसको बोलेंगे क्या, ये जो है इसको खोलेंगे तो ये लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O और O, ठीक है, और फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको ये लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो अब देखें इसके बाद देखें कि ये जो है आपके पास रिएक्शन कौन सी होगी, पर्किन रिएक्शन होगी, ठीक है, ये एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड बनने के बाद इस एल्डिहाइड की रिएक्शन इसके साथ करवा देंगे, और ये जो है सॉल्ट है, इसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ये आपको पता ही होगी। एनहाइड्राइड लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, उनकी रिएक्शन होती है एक सॉल्ट की प्रेजेंस में, तो पर्किन रिएक्शन होती है। तो ये पर्किन रिएक्शन है, तो यहां से आप लो, तो यहां से क्या करोगे, मैंने आपको पहले भी मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया आपको, यहां पे बस एक ये आपको याद रखना है कि यहां से 2 हाइड्रोजन हटाओ, यहां से 2 हाइड्रोजन हटाओ आप, तो ठीक है, सीधा आप क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन यहां से हटाओगे, एक ऑक्सीजन इसमें से हटा दोगे, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन हटेगा इसमें से और एक ऑक्सीजन इसमें से हटेगा, तो H2O को बाहर कर दोगे, और H2O को बाहर करके आप सीधा जो है ये लिखोगे यहाँ पे कि सर ये बनेगा, यहाँ पे यहां से क्या बनेगा, थोड़ा इधर ले लेता हूं मैं इसको, यहां से ये बनेगा। पर्किन रिएक्शन है तो आपका काम एक ही है, सिर्फ आपको C डबल बॉन्ड O के पास में अल्फा कार्बन को पकड़ना है, यहां से 2 हाइड्रोजन को निकालना है, इधर से एक ऑक्सीजन को निकालना है, H2O पानी को बाहर करना है,
और पानी को बाहर करने के बाद इसकी रिएक्शन Ac2O के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, ये Ac2O, ठीक है। तो फिर यहां पर आपस में जोड़ देना है, लो जोड़ दो, यहां पर CH, ये CH, फिर क्या है उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर उसके बाद O, फिर कौन है, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर कौन है CH3, ठीक है, और फिर क्या है, फिर है यहाँ पर OH, ये OH है, ठीक है, OH है यहाँ पर ये, हाँ। अब फिर क्या करोगे, अब देखो जैसे पानी आपने बाहर निकाला तो पानी को फिर यहाँ पर यूज ले लोगे, यहाँ से H और यहाँ से क्या कर दोगे OH, ये ग्रुप जो रहेगा पूरा का पूरा, ये ग्रुप इसको बाहर कर दोगे, इस ग्रुप को बाहर करोगे पानी की हेल्प से, तो यहाँ पे सिर्फ OH रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ OH रह जाएगा। OH रह गया तो फिर इस रिंग को, ये जो है ये यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये, इसको जब आप अब हीट करोगे, यहाँ पे हीटिंग भी दे रखी है, हीटिंग भी दे रखी है, तो हीटिंग दे रखी है तो आप क्या करोगे, यहां से OH हटाओगे और यहां से H हटाओगे, और वहां से OH हटेगा, यहां से H हटेगा, तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। देखो यहां से ये बनेगा, यहां से देखेंगे तो ये CH, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख दूं, कोई एतराज नहीं है, यहां से ऐसे करके देखो, ये रिंग इसको ऐसे करके लिख दिया, और फिर ये CH है, ये लिख दिया, ये डबल बॉन्ड CH है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या ले रहा हूं, फिर C, ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और फिर एक ऑक्सीजन रह गया, तो ये एक ऑक्सीजन, इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे साइक्लाइजेशन हो गया रिंग का, ठीक है, ये रिंग का साइक्लाइजेशन हो गया, और यही आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट इसमें बनेगा। मतलब यहां पे आपने कई रिएक्शन सीख ली, क्या क्या देखा आपने, जब आपने PCC देखा तो यहां से देखा CH2OH है, ये अल्कोहल है तो अल्कोहल को आपने हटा दिया, इसको एल्डिहाइड में चेंज कर दिया, एक रिएक्शन आपने ये सीख ली। दूसरा Ac2O की प्रेजेंस में के साथ और ACONA के साथ, और फिर इसको हीट कर रहे हैं, तो आपने पर्किन रिएक्शन भी देख ली, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, पर्किन रिएक्शन ही है, ठीक है, पर्किन रिएक्शन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो, तो इस तरीके से फाइनल जो प्रोडक्ट बना आपका इसमें वो ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5 था। अब मैं बात करने जा रहा हूं 6 वाले क्वेश्चन को, जो पर्किन रिएक्शन से ही रिलेटेड है, इसकी बात करूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करते हैं। 6th नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 6th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या है, यहां पर CHO है, ठीक है, OCH3 CHO, पर्किन रिएक्शन ही आपको करवानी है, यहां पे CHO है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, क्या आपको पता है कि पर्किन रिएक्शन में मैंने अभी आपको बताया था, जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा ये वाला, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड जो था इसकी रिएक्शन करवा रहे थे CH3 और ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O, और यहां पर C डबल बॉन्ड O और CH3, ये करवा रहे थे, इसके साथ करवा रहे थे। तो आपने देख रहे थे यहां पर हाइड्रोजन हटेगा, यहां से रिएक्शन में ये होता है मैकेनिज्म में कि यहां पर ऐसे करते हो आप, ये CH ले लो, ठीक है, और यहां पे डबल बॉन्ड O रखो, फिर क्या करते हो, इसमें ये इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसे जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां से फिर आपको ये हटाना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके ये जाएगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव पे जोड़ते हैं, कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये पर्किन रिएक्शन की मैकेनिज्म में होता है। तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे कि यार इस कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव वाला उतना तेजी से अटैक मारेगा। तो आपको यही देखना है कि यहां पर इस ये जो कार्बन है, ये कार्बन देखो, ये एल्डिहाइड वाला ये कार्बन, ये वाला कार्बन एल्डिहाइड का, ये कार्बन और ये कार्बन, इसमें कौन से कार्बन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव वाला होगा, ये CH2 नेगेटिव, वो उतना तेजी से अटैक मारेगा इस पे। तो नेगेटिव चार्ज सॉरी पॉजिटिव चार्ज को ढूंढना है आपको इस पर कि किस में ज्यादा है, और उसी के केस में पर्किन रिएक्शन फास्ट होगी, रेट ज्यादा होगी। तो आप यहां पे देखो, यहां पर कुछ भी ग्रुप नहीं है, यहां पर OCH3 है, OCH3 का काम है इलेक्ट्रॉन देना, अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा मेसोमेरिक इफेक्ट से प्लस M इफेक्ट से, तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ पे नाइट्रोजन बैठा हुआ है जो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन सबसे ज्यादा ये खींचेगा, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा ये नेगेटिव वाला उतना तेजी से अटैक मारेगा। तो अटैक जितना तेजी से मारेगा तो परकिन रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी। तो सी के बारे में बोलेंगे कि सी की रेट सबसे ज्यादा आएगी। फिर कौन आएगा, फिर डी आएगा, डी की आएगी। डी की क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर बैठा हुआ है नाइट्रोजन, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। फिर बोलेंगे इसके बारे में, ये बिल्कुल पास में बैठे हैं इसके और ये दूर है, तो इसलिए, और ये दूर है तो ये तो वैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका तो काम सबसे कम, सबसे पीछे हो जाएगा, सबसे जो होगी रेट सबसे कम हो जाएगी इसकी। फिर इसकी आएगी ए की, ठीक है, और इसकी आएगी फिर डी की। यहां पर OCH3 जो है उसका काम है इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, तो उससे फिर ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो परकिंग रिएक्शन भी स्लो हो जाएगी। इसलिए ऑर्डर जो बोलेंगे वो ये बोलेंगे, दिस इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन में पूछा है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव विल फॉर्म इन केस, ब्रोमो डेरिवेटिव जो है उसका लीस्ट अमाउंट इन सब में किस में बनेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें ब्रोमो डेरिवेटिव किस किस में बनेंगे, क्या होगा, और किस में सबसे कम बनेगा, ये पूछ रहे हैं। ये हुंस-डीकर रिएक्शन है, ठीक है। हुंस-डीकर रिएक्शन करवानी है इनकी। आपको पता है कि जो ये होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट, ये हुंस-डीकर रिएक्शन देते हैं, तो इसकी हुंस-डीकर रिएक्शन करवाओगे तो बड़े आराम से होगी। यहां से इलेक्ट्रॉन ये लेगा, यहां से ये जाएगा, यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल बनते ही यहां पर इजीली क्या आ जाएगा, Br फ्री रेडिकल जाके जुड़ जाएगा, और यहां पर इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक ही केस में बड़े आराम से बन रहा है, ठीक है। यहां पर ब्रोमो डेरिवेटिव बड़े आराम से बन रहा है, ज्यादा बनेगा, अमाउंट मोर बोलेंगे, लीस्ट तो किसी केस में नहीं बोलेंगे। फिर बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं। तो बी वाले ऑप्शन में भी आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन इधर भेजना है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे भेजना है। आपको पता है कि ये जो हुंस-डीकर रिएक्शन है जिसमें अपन ये लिखते हैं RCOOAg प्लस Br2, ठीक है, इससे बनता है क्या, RBr, ठीक है, और प्लस CO2, ठीक है, और प्लस में क्या बनता है AgBr। ये हुंस-डीकर रिएक्शन है। तो इसमें ये हुंस-डीकर रिएक्शन है, इसमें फ्री रेडिकल बनता है, यहां पर फ्री रेडिकल बनता है, ये जो R है ये R, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पे ऊपर जाएगा, यहां पर ये जाएगा, R फ्री रेडिकल बनता है, उधर से Br फ्री रेडिकल बनता है, RBr का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पे जो है फ्री रेडिकल इजीली बनेगा, तो यहां पर ये बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड में भी फ्री रेडिकल बन जाएगा इजीली, और सेकंड में फ्री रेडिकल बनते ही यहां पर ये होगा कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां से ये, यहां से ये, और यहां से ये Br। यहां पे फ्री रेडिकल आएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो Br जाकर के जुड़ जाएगा। लेकिन अब एक चांस होगा इसमें इलिमिनेशन का, यहां से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां से ये Br, एक चांस होगा यहाँ पे इलिमिनेशन का, क्योंकि बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, इलिमिनेशन का चांस है यहाँ पे। तो इलिमिनेशन का चांस है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट भी यहाँ पर बनेगा, ये प्रोडक्ट भी बनेगा यहाँ, ठीक है, वो तो बनेगा, ये भी बनेगा यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये लीस्ट बनेगा, ये ज्यादा ही बनेगा, इससे कम पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर ये लीस्ट नहीं है। अब सी पे आ जाओ, सी की बात करेंगे, तो सी जो है इसमें भी यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाओगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लेके जाओगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पर एक आएगा, यहाँ तो बड़े आराम से होगा, अरे मजे आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, अरे रेजोनेंस होगा यहाँ पे, तो रेजोनेंस चलेगा, तो ये तो मोर स्टेबल है, तो यहाँ तो Br बड़े मजे से जुड़ेगा और ये स्टेबल भी बनेगा, तो यहाँ तो यही मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, इसमें है मजे वाली बात, तो इसमें है मजे वाली बात, क्या होगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, तो डी के केस में बड़ा इंटरेस्टिंग वाला चीज बनेगा। क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये, और ये क्या करोगे आप,
यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन ये भेज दोगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दोगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दोगे, तो फिर क्या बन जाएगा, एक मस्त सी चीज बन जाएगी आपके सामने। क्या बड़ी सुंदर सी चीज, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदर बन गई। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बन गई। ये बेंजीन बन रहा है इसमें, अरे इट इज वेरी स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, और यही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो बोलेंगे इसके केस में, डी के केस में लीस्ट अमाउंट में क्या बनेगा, ब्रोमो डेरिवेटिव बनेगा, और यही हमारा आंसर है। सो डी इज अ राइट आंसर। बताओ कितनी जबरदस्त अच्छी मैंने प्रॉब्लम्स आपके लिए रखी। अगर आप ये प्रॉब्लम्स को नहीं देखते हो तो मैं आपका बोलूंगा कि आपका ही फॉल्ट है। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स अच्छी लगी जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप क्यों ना वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सो मच।